अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। बेटा आपके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है और इसके अलावा मैट्रिक का रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ बच्चों के 300 नंबर हैं। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या इसके अलावा पेपर रीचेक करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बेटा एक चीज़ तो जहन में रख लें, अगर आप अपना पेपर जो है रीचेक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक टाइम फिक्स होता है, जस्ट 1 से 2 वीक्स होते हैं। उस वीक्स के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है, ये ऑनलाइन अप्लाई होता है और वहीं पे आपके पास ऑनलाइन चालान जो है वो जनरेट होगा और उनके पास आपने जाके किसी भी नज़दीकी जो बैंक होता है उसमें जमा करवाना होता है। उसके बाद फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वो जो चालान है उसकी एक जो कॉपी है वो अपने पास रखनी होती है और मेरा ख्याल है एक जो है उसको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो आपने ये सारा ऑनलाइन काम करना है। पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं, जहां आपको डाउट लगता है कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे नंबर कम है, आपने जैसे कहा था ये वैसे हुआ, ये क्या बात है, इसकी क्या रीज़न है बताएं। बेटा हम मार्किंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है इस चीज़ का, मैंने आपको पहले से ही ये चीज़ कहा था, लेकिन आप इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन ये सारा चीज़ें हैं। ठीक है, एक बात और, अगर आप पेपर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, बेटा पंजाब ने फेडरल बोर्ड ने तो ये कर रखा है कि सेकंड एनुअल एग्जाम बेटा आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाद आपके पेपर होंगे। इसलिए अगर आपने पेपर इंप्रूवमेंट 1 देनी है, 2 देनी है, फेडरल बोर्ड कहता है आप जितने मर्जी हैं वो दे सकते हैं। तो लिहाजा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं उनका भी ये बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई होगा। फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपके पास फॉर्म आता है, चालान जनरेट होगा, वहीं से आपने अपनी पिक्चर भी अपलोड करनी होगी, तमाम की तमाम डिटेल उसमें दी हुई है, वो आपने देनी है और कुछ भी नहीं करना। बाकी आपकी जो आप एड्रेस देंगे उसके एड्रेस के ऊपर आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। इसमें प्राइवेट, कुछ बच्चे कहते हैं प्राइवेट लिखा जाएगा, कुछ कहते हैं कि ये दूसरा रेगुलर, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आपने अगर कॉलेज से पेपर दिए हैं, ठीक है, तो आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, प्राइवेट का तो निज़ाम ही नहीं है फेडरल बोर्ड के अंदर, तो प्राइवेट जो है सिस्टम होने जा रहा है फेडरल बोर्ड के अंदर, वो नेक्स्ट ईयर है। एक बात तो ये होगी। उसके अलावा पंजाब बोर्ड के जो बच्चे हैं वो कहते हैं सर हमने भी पेपर इंप्रूव करने हैं, तो हमें बताएं हम कितने पेपर इंप्रूव कर सकते हैं। कल एक बच्चा मुझे बहावलपुर से कॉल करता है, कहता है सर मैंने पेपर इंप्रूव करने हैं, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आप नहीं इंप्रूव कर सकते। बेटा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये जितने प्रिंसिपल हैं, जितने HODs हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं एक बेस्ट सोल्यूशन कहता हूँ, पंजाब के अंदर 9 बोर्ड्स हैं, तमाम बोर्ड्स के लिए एक रिक्वेस्ट है, बेटा आपने कुछ भी नहीं करना। मुझे याद है जब मैंने इंप्रूवमेंट दिए थे मैं सरगोदा बोर्ड से, तो मैं खुद सरगोदा बोर्ड खुद गया था। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने करना दूसरा काम नहीं है, आपने सरगोदा बोर्ड में जाना है, वहाँ से आपको ये क्लियर, जिसी तरह बहावलपुर बोर्ड है इसी तरीके से अगर आप उनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नेट से सर्च करें, समटाइम वो फ़ोन नहीं उठाते, तो बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप खुद चले जाएँ। ठीक है, या किसी से भी पता करवा लें, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है, चाहे वो लाहौर है, पिंडी बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है, गुजरांवाला है, ठीक है, सरगोदा है, तो तमाम बोर्ड से जितने स्टूडेंट्स की सप्ली आई है या इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो बेटा आप बोर्ड जाएं। बाकी सब लोग आपको मिसगाइड करेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि आप 2 पेपर दें 3, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आप कितने पेपर दे सकते हैं और कब दे सकते हैं। लेकिन आपको बताओ पंजाब बोर्ड के अंदर 2 पेपर तो बिल्कुल अलाउ हैं। ठीक है, लेकिन फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो कहा गया उसके ऊपर अमल करें। और बाकी जो है देखें, अगर आप पेपर रीचेक करवाते हैं तो नंबर आपके बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, कम होने के चांस नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप अपना पेपर रीचेक करवाएं, कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप चेक करवाएं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी बाकायदा तौर पे कुछ फीस है। और बाकी जो एडमिशन भेज रहे हैं सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर, तो बेटा आप लोगों की भी मेरा ख्याल है 1700 के करीब फीस है। फेडरल बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें ऊपर नीचे हो सकती है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है आप भी पेपर रीचेक करवाएं अगर आपको डाउट लगता है। अगर आपको डाउट नहीं है, अगर आप समझते हैं कि पेपर बच्चे का ठीक नहीं हुआ, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, तो रिपीट भी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा टाइम नहीं है, अभी भी इसी वक्त टाइम मौजूद है और आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज आगे जो गेम है सारी नंबरिंग की गेम है, अगर आपके नंबर नहीं है
तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होगी, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस बात पे गुस्सा ना करें। जो कम मार्क्स हैं या ज़्यादा मार्क्स हैं, जहाँ पे आपको बेहतर लगता है अच्छा डिसीजन करें, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि इसी टाइम के अंदर आपने सारी चीज़ें करनी है। बाकी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कब आ रहा है बेटा, वो इंशाल्लाह क्या सुनने में आया है, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब की ईक जारी है, वो इंशाल्लाह आज अनाउंस हो जाएगा और भी नई चीज़ें आएंगी सामने, आपको नई बातें पता चलेंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन बेटा आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने बिल्कुल अपनी जो डायरेक्शन है उसको सीधा कर लें। और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स जिनके 300 नंबर आए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ का सोच रहे हैं, जो या कम का हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो हाई लेवल्स के ऊपर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप आगे जा सकते हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है और आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना है। ये वक्त वाकई मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन आप इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह, आप सब पास होंगे। और मेरी दुआ है आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए। लेकिन फिर भी कोई भी जहन में क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।